आइए परमेश्वर के लोगों, अब ये समय है कि आज की शाम को हम थोड़ी देर पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखें। और आज हम देखते हैं मूसा के लिए, एक परमेश्वर का दास हुआ और बहुत परमेश्वर के नजदीक रहने वाला, जिसका नाम मूसा हुआ। मालूम है, मूसा के दिल में एक चाहत उत्पन्न हो गई। परमेश्वर उससे बात करता था, लेकिन एक बार मूसा के दिल के अंदर में एक चाहत उत्पन्न हुई। और मालूम है वो चाहत क्या थी? मूसा की जो चाहत, सबसे बड़ी इच्छा जो हुई, वो परमेश्वर को साक्षात देखना चाहता था। कैसे देखना चाहता था? साक्षात, फेस टू फेस देखना चाहता था। लेकिन जब उसने इस चाहत को परमेश्वर के आगे प्रार्थना के माध्यम से रखा, परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं। आपको मालूम है, परमेश्वर तो वो आग है। कलाम कहता है कि जब वो पर्वत पर उतरता था तो पर्वत धुएं से और आग से क्या हो जाता था? भर जाता था। इसलिए उसने अच्छी चाहत रखी कि परमेश्वर मैं तुझको देखना चाहता हूं। और आज हमारे और आपके अंदर में भी ये चाहत होनी चाहिए कि हम उसको देख सके। आज परमेश्वर के लोगों, जब उसने चाहत रखी तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा, जो तूने चाहत रखी है, तू मुझको साक्षात देखने में असमर्थ रहेगा। क्योंकि अगर मनुष्य उस वक्त परमेश्वर को देख लेता था तो वो जिंदा नहीं रह पाता था। क्योंकि बाइबल कहती है कि वो अग्नि में आग था। पता है क्या कहा परमेश्वर ने? आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, लेकिन फेस टू फेस नहीं। कलाम इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लोगों, अगर हम देखें निर्गमन 33 अध्याय के अंदर में 18 पद से मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। निर्गमन 33 अध्याय 18 पद से, मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरा मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहां तू उस चट्टान पे खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे इस चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। यह है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के लोगों, ये चाहत परमेश्वर के दास मूसा के अंदर में उत्पन्न हो गई। हमारे अंदर में भी, आपके अंदर में भी बहुत सी चाहतें होती हैं, और बहुत सी चाहतों को परमेश्वर पूरा भी करता है। लेकिन जब परमेश्वर से आगे मूसा ने प्रार्थना के माध्यम से रखा, क्योंकि उस समय वो पीरियड ऐसा हुआ करता था कि जब परमेश्वर किसी जगह पर उतरता था
तो मूसा से पता है क्या कह देता था? मूसा, इन लोगों को कह दे कि ये पहाड़ पर चढ़कर ना आए, केवल तू ही आ जाना, लेकिन तुझसे भी मैं बातचीत करूंगा, दिखाई तुझे भी नहीं दूंगा, बातचीत करूंगा। और बाइबल में लिखा मूसा उससे बातचीत करता था और समस्त इजरायलियों को वो पहाड़ पे आने से रोक देता था। परमेश्वर के दास मूसा ने पूछ भी लिया कि क्या कारण है, तू इजराइल के इतने लोगों को पर्वत पे आने से क्यों रोकता है? उसने कहा, ये पर्वत पे जब मैं उतरता हूं तो ये पर्वत आग से, आग की लपटों से दहकने लगता है और इसमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। हालेलुया। तब परमेश्वर का दास मूसा कहने लगा, खुदा बाप, मेरे परमेश्वर, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। आज के वर्तमान समय में हम सोचते हैं फलाने शख्स को देख लें, उस बड़े नेता को देख लें, उस बड़ी अभिनेत्री को देख लें, उस बड़े अभिनेता को देख लें, लेकिन आज परमेश्वर के लोगों सबसे बड़ी चीज है, क्या मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर में ये चाहत कोई है? प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता हूं। हालेलुया। ये चाहत होना मेरी और आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। अरे भैया, जिसने आपको और मुझको बनाया, जिसने अपनी सांसें मेरे और आपके अंदर डालकर हमें जीवित प्राणी बनाया, हमारी चाहत वहां तक अभी नहीं हो पाती। हम लोग संसार में रह के, दुनियावी बातों में रह के, दुनिया की चीज के हम लोग चाहत जरूर रखते हैं और सभी रखते हैं प्रभु के लोगों। लेकिन मूसा के अंदर में जब ये चाहत आई, ओ परमेश्वर यहोवा, मैं तुझे देखना चाहता हूं, उसने क्या कहा? मैं जिस पे करुणा करना चाहूं मैं उस पर करुणा करूंगा, मैं जिस पे दया करना चाहूं मैं उस पर दया करूंगा, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूं मैं उस पर अनुग्रह करूं, मैं जिसको उठाना चाहूं मैं उसको उठाऊंगा, जिसको मैं बढ़ाना चाहूं मैं बढ़ाऊंगा, जिसको मैं सफल करना चाहूं मैं उसको सफल करूंगा, मैं जिसको कामयाबी की ऊंचाइयों पे ले जाना चाहूं ले जाऊंगा। लेकिन मूसा, ये जो चीज तूने मुझसे मांगी है बहुत कठिन है, लेकिन हां, एक काम कर मूसा, तेरी चाहत है, फिर भी मैं तेरी चाहत को कुछ ना कुछ तरीके से पूरा करने का क्या करूंगा? प्रयास करूंगा। लेकिन हां, तू मेरे फिर भी चेहरे के तेज को, क्योंकि उसके चेहरे की रोशनी के बारे में परमेश्वर का कलाम प्रकाशित वाक्य में लिखा है। मैं रेफरेंस देके बात कर रहा हूं कि जब यूहन्ना आरिफ, जो प्रकाशित वाक्य का लेखक है, जो प्रकाशित वाक्य का लेखक है, मालूम है उसने क्या कहा? कि जब मैं सिंहासन की तरफ देखता हूं तो सिंहासन के ऊपर में कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसी ताकत बैठी है कि इतनी तेज वहां से रोशनी निकल रही है। और बाइबल कहती है कि इस संसार में तो इस सूरज की हमें आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वहां पर 24 घंटे वो इस सूरज से कहीं अधिक गुना रोशनी हमेशा निकलती रहती है, इतनी तेज। यहां पे वो कहता है, एक काम कर मूसा, तू चट्टान में जाके खड़ा हो जा। कहां पे खड़ा हो जा? चट्टान। क्योंकि जब तू मुझको देखेगा, चट्टान के बीच में उसने किस जगह पे खड़ा किया? दरार के बीच में। हालेलुया। कहां खड़ा करा? चट्टान। और चट्टान के बीच में एक दरार थी, उसने कहा यहां खड़ा हो जा। अब आप सोचेंगे चट्टान क्या है? आप सोचेंगे चट्टान क्या ऐसी कोई पहाड़ी चट्टान के बारे में बात कर रहा है? क्योंकि कलाम आत्मिक है, आत्मिक रीति से ही बात करता है। वचन में इस प्रकार से लिखा है, चट्टान क्या है प्रभु के लोगों? मालूम है? दाऊद कहता है, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि वो एक चट्टान पे परमेश्वर ने कहा दरार के बीच में खड़ा हो जा, क्योंकि उसको मालूम था कि जब मैं आऊंगा और जब मैं इसके सामने से निकलूंगा तो ये 100% क्या हो जाएगा?
नहीं, मूर्छित हो जाएगा, बेहोशी में आ जाएगा, देख नहीं पाएगा। इसलिए उसने उसको चट्टान के अंदर में खड़ा करा और चट्टान के अंदर में बीच में दरार में खड़ा कर दिया, क्योंकि अगर जब ये मुझे देखेगा तो या तो इधर ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा। हालेलुया। अब चट्टान क्या है, इसको समझने की जरूरत है। जल्दी से आप में से कोई एक जन पढ़ दीजिएगा भजन संहिता 18 अध्याय का 2 पद, जिसको मिल जाए जल्दी से पढ़ने में अगुवाई करें। भजन संहिता 18 का 2 पद। अब मैं आपको बताना चाहता हूं चट्टान क्या है। यहोवा मेरी चट्टान, यहोवा मेरी क्या है? चट्टान है, और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। चट्टान कौन है? परमेश्वर मेरी चट्टान है। अब आपको क्या वो दरार जो दिख रही थी, जो पहाड़ जो दिख रहा था, जिस चट्टान में परमेश्वर ने खड़ा करा था, तो अगर हम सांसारिक दृष्टिकोण से बात करें तो हमें क्या लगेगा कि शायद एक ऊंचा पहाड़ होगा, एक बड़ा पत्थर वाला पहाड़ होगा, बड़ा मजबूत पहाड़ होगा और उसके बीच में दरार होगी। हम लोग तो ऐसे ही तो सोचेंगे, अभी इससे पहले यही तो सोचा होगा, है ना? हमारे माइंड में क्या होगा? कौन सा पहाड़? भाई कोई बड़ा मजबूत पहाड़ होगा, मजबूत पहाड़ के बीच में कोई ऐसी दरार होगी और ऐसी दरार के बीच में खुदा अपना दर्शन देने के लिए उसको वहां पर दिखाई देगा। नहीं परमेश्वर के लोगों, इससे पहले परमेश्वर उसको वहां पर दिखाई दे, इससे पहले कि उसका दर्शन मूसा करे, तो दरार के बीच में दाऊद कहता है परमेश्वर मेरी चट्टान है। हालेलुया। और चट्टान के बीच में क्या थी? दरार। चट्टान के बीच में क्या थी? दरार। अब आप कहेंगे ये दरार क्या है? ये दरार क्या है? ये तो आपको कंफर्म हो गया। ये कंफर्म हुआ। क्या कंफर्म हुआ? यहोवा मेरी चट्टान है। और परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? चट्टान में खड़ा हो जा। और चट्टान में खड़ा होने के बाद में फिर उसने कहा वो जो दरार है चट्टान में, अब तू दरार में खड़ा हो जा, क्योंकि अगर तू दरार के अंदर में खड़ा है, उस चट्टान की दरार के अंदर में खड़ा है, तो तू सेफ्ड है और वहां पर से तू मेरे को दर्शन करने पाएगा। वो भी चेहरा नहीं देख पाएगा, चेहरा नहीं देख पाएगा। यहां तक वो चेहरा। अब मैं आपको बताऊं इस पद के अंदर में दाऊद ने क्या कहा? यहोवा मेरी चट्टान है। और वो चट्टान परमेश्वर उस जगह पर अपनी प्रेजेंस को, अपनी उपस्थिति को उस चट्टान के बीच में लाकर खड़ा करता है और खड़ा करने के बाद में मूसा से कहता है कि मूसा तू दरार में खड़ा हो जा। अब ये तो मेरी और आपकी समझ में आ गया कि दाऊद कह रहा है यहोवा मेरी चट्टान है। हालेलुया। यहोवा मेरी चट्टान है, यानी कि परमेश्वर हमारी चट्टान है। और उस चट्टान के विषय में कई बार आया है कि परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था? इस चट्टान से तू पानी मांगियो, इस चट्टान से तू क्या मांगियो? पानी मांगियो। मूसा गया और बाइबल में लिखा है कि वो चट्टान के पास भी जाके वो छड़ी मार दी उसने, पानी तो निकला। लेकिन बाइबल में लिखा है कि मूसा की छड़ी मारने के कारण मूसा का एक पाप आ गया। यहूदा की पुस्तक में लिखा है कि जब मूसा की मृत्यु होती है तो मूसा की मृत्यु के उपलक्ष्य में जो है कलाम में लिखा है एक मिकाएल फरिश्ता भी वहां पे आके खड़ा है और लिखा है लूसीफर भी आके खड़ा हो गया। दोनों फरिश्ते खड़े हो गए, या तो मिकाएल या जबराइल, इन दोनों में से एक है। और लूसीफर भी खड़ा हो गया और वो क्या बता रहा है मालूम है? वो उसका पाप बता रहा है। लूसीफर मूसा का पाप बता रहा। वो क्या बता रहा है कि परमेश्वर ने तो इससे कहा था कि चट्टान से पानी मांगना, छड़ी मारने को थोड़ी ना कहा था, लेकिन उसने क्या मारी? पानी तो निकल आया। लेकिन लिखा लूसीफर बता रहा है कि इसने परमेश्वर को मारा था। छड़ी मारने का मतलब क्या है? अभी दाऊद क्या कह रहा है?
परमेश्वर मेरी क्या है? चट्टान। अब चट्टान परमेश्वर है, वो मूसा से कह रहा है चट्टान से तू पानी मांग। अब हम परमेश्वर से कोई चीज मांगेंगे तो क्या छड़ी लेके मांगेंगे? परमेश्वर कह रहा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन वो अपराध, यानी कि इस पद में दाऊद कह रहा है यहोवा मेरी चट्टान है, और परमेश्वर ने मूसा से कहा तू दरार के बीच में चट्टान के अंदर में खड़ा हो जाना, यानी कि परमेश्वर चट्टान है। अब मैं आपको दरार दिखाना चाहता हूं। चट्टान और चट्टान में क्या? दरार। हालेलुया। चट्टान में दरार, जहां पर परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया था। अब हम उस दरार के बारे में देखते हैं कि वो दरार कहां है, कि जहां पर हम पूरी तरीके से सेफ रहते हैं। हालेलुया। जहां पे हम पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं। अब मैं आपको चट्टान के साथ दरार दिखाता हूं, और जब हम उस दरार के अंदर में रहते हैं तो हम वहां से परमेश्वर का दर्शन भी कर सकते हैं, जहां पे हम सुरक्षित हों। अब हम तीसरी चीज दरार के बारे में देखते हैं। अगर आप जल्दी से कोई एक जन पढ़ दे, यूहन्ना 19 अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 19 अध्याय का 34वां पद, जल्दी से पढ़े। यूहन्ना की इंजील 19 अध्याय और उसका 34वें पद के अंदर में परमेश्वर का कलाम क्या कहता है मालूम है? कि जब यीशु मसीह, कौन? यीशु मसीह। यूहन्ना 19 का 34 बाइबल में कहा है कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में थे। कहां पे थे? क्रूस के ऊपर में थे। बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने अपना लास्ट वचन, लास्ट वाणी बोल के कहा, हे पिता मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, कह के प्राण छोड़ दिए। लेकिन बाइबल क्या कहती है मालूम है? कुछ सैनिक आए और आने के बाद में उन्होंने उसके क्या लिखा है? 19:34 पढ़े। परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर छेदा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है पंजर, यानी कि उसकी इस पसली के अंदर में बाइबल में लिखा है कि एक भाला मार दिया। क्या मार दिया? भाला मार दिया। और वहां से वो क्या बन गई थी? दरार बन गई थी। क्या बन गई? यहोवा मेरी चट्टान है। परमेश्वर कह रहा है चट्टान में खड़ा हो जा, लेकिन चट्टान में तेरी सेफ्टी और तेरी सुरक्षा कहां पर है? दरार के अंदर में है। खुदा के लोगों, वो जो कलाम में लिखा है, जो उसके उस भाले से जो सुराख हुआ है, परमेश्वर उस सुराख के अंदर में, उस यीशु मसीह के अंदर हमें खड़ा होना देखना चाहता है। कहां देखना चाहता है? दरार का मतलब है परमेश्वर अपने लोगों को उस दरार के अंदर में देखना चाहता है। यानी कि यीशु मसीह के अंदर में हम होना चाहिए। हमारा जीवन अगर यीशु मसीह के अंदर में है तो हम अपने पिता परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह के अंदर हमारा जीवन नहीं है, परमेश्वर के लोगों, कलाम में लिखा है जब उसके पसली में बर्छा मारा, कलाम में लिखा है भाला, उर्दू में भी आया भाला मारा, तो लिखा उसमें से पानी और लहू निकलने लगा। वो जो दरार बन गई थी, वो जो दरार बन गई थी, उस दरार के अंदर में आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर मुझको और आपको उस दरार के अंदर में खड़ा होना देखना चाहता है। हालेलुया। आई समझ में? चट्टान कौन है? दरार जो भाला मारा था, बाइबल लिखा है उसकी पसली के बीच में दरार हो गई थी, सुराख हो गया था। और परमेश्वर कहता है बेटा मूसा, अगर तू इस सुराख के अंदर में है तो तू मेरा दर्शन करने पाएगा, तब तो तू मेरी उपस्थिति को देखने पाएगा। और तब परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर के लोगों, यही मूसा उस जगह पर उस दरार के अंदर में खड़ा है, क्योंकि कलाम कहती है कि जब उत्पत्ति भी नहीं थी तब यीशु था। जब
उत्पत्ति भी नहीं हुई थी संसार की, तब यीशु था। और तब बाइबल इस प्रकार से कहती है कि तब यीशु परमेश्वर एक इतना सिंपल, एक साधारण बन के मनुष्य का रूप लेके आ गया। पहले परमेश्वर का दर्शन मूसा नहीं कर पाया, लेकिन बाद में यीशु मसीह जब आया तो कलाम में लिखा है हर आंख उसको क्या कर रही थी, देख रही थी। हालेलुया, हर आंख उसको देख रही थी। लेकिन मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर में, उस दरार के अंदर में अगर हैं, कलाम में लिखा है परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के उस पसली को देखें जिसके अंदर से वो लहू बह रहा था, जिसमें वो दरार पड़ी थी, जिसमें वो गड्ढा था। प्रभु यीशु मसीह आज परमेश्वर पिता चाहता है बेटा इस वर्ष के अंदर में तुम उसमें खड़े हो जाओ। अगर उसमें खड़े रहोगे तो अगर झोंका भी आएगा तो इधर भी इधर भी कैसे रहोगे, सुरक्षित। और कलाम कहता है कि जब मूसा के सामने, वचन में लिखा है 34 अध्याय में जो भी हमने पढ़ा था निर्गमन का, कि जब मूसा के सामने से ओ परमेश्वर निकल के चलना शुरू हुआ तो लिखा है कि जब मूसा ने उसका बैक का, पीछे का दर्शन दिखा, ओ परमेश्वर के लोगों लिखा मूसा मूर्छित हो गया। लेकिन वो दरार हमें क्या कर रही थी, संभाल रही थी। हालेलुया, वो दरार अगर हम परमेश्वर में हैं तो यीशु मसीह वो दरार बन के हमारे दोनों तरफ हमारी सहायता करने के लिए, जैसे दाऊद कहता है यहोवा मेरी ढाल है, वो मेरा बचाने वाला है, ना तो दाहिने गिरेंगे ना बाएं गिरेंगे। क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु मसीह की उस दरार के अंदर में खड़े हैं तो हर चीज में हम सुरक्षित हैं और हर चीज को देख सकते हैं। और वहां पर इस तरीके से खुदा ने अब उस दरार को यीशु मसीह के रूप में दिखाया कि एक समय आएगा जब मैं मानव का रूप धारण करके आऊंगा। अभी तू मूसा साक्षात देख नहीं पा रहा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब मैं पृथ्वी पर मानव का रूप धारण करके आऊंगा तो संसार मुझे देखेगा। लेकिन जरूरत है उस समय तुझे इस दरार के अंदर में खड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर हम उस दरार के अंदर में हैं तो हमारा जीवन यीशु में है, अगर हम दरार से बाहर हैं तो हम संसार में हैं। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इस वर्ष के अंदर में परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उस दरार के बीच में, उस चट्टान के बीच में जो दरार है आके खड़े हो जाए, ताकि हमारा जीवन अपने परिवार को उस दरार के बीच में लाके खड़े करे, अपने बच्चों को उस दरार के बीच में लाके खड़े करे, अपने खानदान को, अपने रिश्तेदारों को उस दरार के बीच में लाके खड़ा करे। क्योंकि वहां पर अगर आप खड़े हैं, चाहे आंधी आएगी, तूफान आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन आप दरार के अंदर में सेफ्ड रहेंगे। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है यहोवा मेरी चट्टान है और मुझे और आपको इस वर्ष के अंदर में उस चट्टान के अंदर में, दरार के अंदर में रहकर प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ना है। अगर आप दरार में रहेंगे आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और प्रभु की महिमा उस दरार में रह के कितनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन उस दरार से यानी कि इस मसीहत से बाहर आप आ जाते हैं तो आधर्म में, पाप में, बुराई में, ना किस्म के बुरे कामों में फंस जाते हैं। लेकिन जब तक हम उस दरार में रहते हैं तब तक हम खुदा को देखने पाते हैं। हालेलुया, उसकी उपस्थिति को देखने पाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं अपनी आंखों से। और तब वो कह रहा है कि जिस पे मैं करुणा करना चाहूं, जिस पे मैं दया करना चाहूं, जिस पे मैं रहम करना चाहूं, उस पर मैं करूंगा। और तू मेरे मुख के दर्शन को बाद में जरूर क्या होगा, देखने पाएगा। जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होके इस संसार में आया तो कलाम में लिखा उसका दर्शन आग के बीच में भी क्या हो रहा था, शद्रक मेशक अबेदनगो को क्या कर रहा था, दिखाई दे रहा था। नबूकदनेस्सर बादशाह को दिखाई दे रहा था। उस समय वो दर्शन उन्होंने देखा। प्रभु के लोग आग में दर्शन देख रहे थे। वो लोग, नबूकदनेस्सर आग में दर्शन देख रहा था। लेकिन जरूरत है प्रभु के लोगों, हम अगर उस दरार के बीच में खड़े हैं तो उस दरार के बीच में खड़े रहने के साथ में हमारा जीवन इस वर्ष में सुरक्षित रहेगा। हालेलुया, हमारा जीवन सेफ रहेगा। इसलिए अजीजों, आवश्यक है हम लोग उस दरार के बीच में रहे। यहोवा मेरी चट्टान है
और यीशु मसीह वो दरार बन के जो भाला लगा उसमें हमारा जीवन है, तो हम सुरक्षित हैं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन।